गरीब ससुराल वालों ने खाई बाज की बिरयानी। पायल अपनी बेटी पिंकी के सिर में चंपी कर रही थी। बस करो मम्मी, अब क्या बिल्कुल मेरे बालों को खींच खींच कर आज ही लंबा कर दोगी? देखो तो छुटकी सी, कितना ज्यादा बोलती है। एक तो मैं तुम्हारे बाल बना रही हूँ, तब भी तुम्हें शांति नहीं है। शांति कैसे होगी मम्मी? सब बच्चों का बाहर खेलने का समय हो रहा है और आप यहाँ मुझे बाहर जाने नहीं दे रही हैं। अब जल्दी से मेरे बाल बना दो और मुझे बाहर जाना है। अच्छा ठीक है, जरा शांति रखो। वो उसके सिर में तेल की मालिश कर रही थी। अच्छे से चंपी करने के बाद वो उसकी चोटी बनाती है और तैयार होने के बाद पिंकी बाहर जाकर सभी बच्चों के साथ खेलने लगती है। अरे चिंटू, अब मेरी बारी है गिल्ली डंडा खेलने की। तो बहुत देर से खेल रहा था, मैं तो अभी ही आई हूँ। अभी रुक जा पिंकी, मेरा भी नंबर अभी आया है। पहले मुझे खेलने दे, उसके बाद तेरी पारी आएगी। हाँ पिंकी, अभी चिंटू से पहले मैं खेल रहा था। अच्छा ठीक है। तीनों बच्चे बड़े मजे से गिल्ली डंडा खेल रहे थे। सब बच्चे खेलते हुए बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां मोनू की दादी आ जाती हैं। वो बहुत ही गुस्से में आ रही थी और आते ही मोनू को डांटना शुरू कर देती हैं। अरे तुझसे कितनी बार कहा है कि इन फटीचरों के साथ मत खेला कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कभी मेरी बात माननी होती है। दादी मैं भला किसके साथ खेलूं? ऐसे मत बोलो, ये मेरे दोस्त है। हाँ ठीक है, लेकिन अभी घर चल, तेरे लिए बढ़िया सी बाज की चिकन बिरयानी मंगवाई है। चल अब जल्दी से जाकर खाते हैं। ये बात सुनकर मोनू काफी खुश हो जाता है। वाह दादी, मुझे तो बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। जल्दी कर चलो, मुझे खानी है। उसका नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। हाँ बेटा, चल जल्दी घर चल, जाकर हम बिरयानी का मजा लेते हैं। हम तो हर रोज ही स्वादिष्ट खाना खाते हैं, किसी और की तरह थोड़ी ना, बस वही बासी बचा कुचा खाना ही खा लिया। तभी वहां विमला भी आ जाती हैं और शांति की ये बात सुन लेती हैं। ये बात सुनते ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में शांति से कहती है, ये सब बात बोलकर तुम क्या जताना चाहती हो? वही जो तुम समझ रही हो। वैसे भी मैंने गलत ही क्या कहा है, जो कुछ कहा है सच ही कहा है। भूलो मत शांति कि सभी के दिन एक जैसे नहीं होते, भगवान सबकी जरूर सुनता है। हाँ फिलहाल तो भगवान ने हमारी बहुत अच्छी सुन रखी है, मुझे तुम्हारी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मैं चलती हूँ अपने पोते के साथ बिरयानी खाने। इतना कहकर शांति मोनू को लेकर वहां से चली जाती है और अपने घर जाकर आराम से बैठकर बांस की बिरयानी का मजा लेती हैं। सभी बड़े मजे से बांस की बिरयानी खा रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये सब सुनकर पिंकी और चिंटू काफी उदास हो गए थे। तब विमला उनके उदास उतरे हुए चेहरे को देखकर कहती है, अरे बच्चों, तुम दोनों भला ऐसे क्यों उदास होते हो? दादी, मोनू हर रोज घर में बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाता है, हमें भी उसकी तरह स्वादिष्ट खाना खाना है। आज तो उसके घर में फिर से बिरयानी आई थी, लेकिन कोई अलग तरह की बिरयानी थी। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। मुझे याद है, शायद वो बासी बिरयानी कह रहा था। भला वो लोग बासी बिरयानी क्यों खाएंगे? पता नहीं बेटा, कुछ नहीं कह सकते। अमीर लोग हैं, अमीर लोगों की अलग ही चोचलेबाजी होती है। वो कब ताजा खाते हैं कब बासी खाते हैं, कुछ नहीं पता होता। सभी आंगन में बैठकर बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रोहन एक ढाबे में बर्तन साफ करने का काम करता था। हर रोज की तरह वो अपना काम बड़े अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे काम की कभी किसी को कदर नहीं होती है। कमी निकालने वाले कमी निकाल ही देते हैं। रोहन अपना काम अच्छे से कर रहा था, लेकिन उसका सेठ अपनी मूंछों को शान से ताव देते हुए वहां आता है। तुझसे मैंने कितनी बार कहा था ना कि अपना काम जल्दी खत्म किया कर। ढाबा बढ़ाने का टाइम हो गया है, लेकिन तेरा है कि अब तक काम खत्म ही नहीं हुआ है। अभी तक बर्तन साफ नहीं हुए और कितनी देर लगेगी इनमें? माफ करना मालिक, मैं काम खत्म कर ही रहा हूँ, बस अभी हो जाएगा, 15-20 मिनट और लगेंगे बस। अरे चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला। यही काम नहीं है कि मैं यहाँ तेरा वेट करता रहूंगा, मुझे जल्दी घर भी जाना है। अगर आधे घंटे में सब काम खत्म नहीं हुआ तो देख लियो, अच्छा नहीं होगा। रोहन सेठ की बात मानता है और जल्दी जल्दी बर्तनों को साफ करने लगता है। पहले उसने सभी छोटे मोटे बर्तन साफ कर लिए थे, जैसे गिलास, प्लेट, कटोरी वगैरह, और उसके बाद अब उसे काली कढ़ाई और पतीले साफ करने पर, जिसमें बहुत समय लग रहा था। लगता है इन बर्तनों को घिसने में ही मेरी सारी जिंदगी चली जाएगी। हे भगवान, बस जल्दी से सारा काम खत्म हो जाए और मैं भी घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। सुबह से पूरा दिन ढंग से खाना भी नहीं खाया आज तो मैंने। रोहन बर्तन साफ कर देता और काम खत्म करने के बाद वो घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट नजर आता है।
घर जाते हुए उसके रास्ते में यह रेस्टोरेंट अक्सर पड़ता था। वो उसके बाहर लगा एक बड़ा सा टीवी देखता है जिसमें हर रोज की तरह टीवी में फिर से अलग अलग खाने की एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, जिन्हें रोहन बड़ी लालच भरी निगाहों से देख रहा था। कितना लजीज खाना है इसमें, पता नहीं मुझे कब ऐसा लजीज खाना नसीब होगा। हमारी तो किस्मत ही खराब है। हमारी किस्मत में क्यों नहीं है कि हम भी कभी ऐसे शान से बैठकर इतना लजीज खाना खाएं। वही हर रोज बस सूखे दाल चावल और रोटी खाने को ही मिलता है, कभी नसीब में कुछ अच्छा खाने को ही नहीं मिलता। खैर छोड़ो, कम से कम 2 वक्त का खाना तो समय से मिल रहा है, वही बहुत है, वरना कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता। रोहन के मन में बहुत सारा लालच उमड़ पड़ता है, लेकिन बेचारा करता भी क्या। ऐसा खाना खाने के लिए उसके पास जेब में एक अठन्नी तक नहीं थी, इसलिए बेचारा पहले उस खाने को लालच के ही निगाहों से देखता है और फिर उसके बाद अपने मन को बहला फुसला कर वापस घर की तरफ निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद वो घर पहुंच जाता है। आप आ गए, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी गर्मा गर्म रोटियां ही सेकने जा रही हूँ। आप भी खाना खाने बैठ जाइए। ठीक है भाग्यवान, तुम जब तक खाना तैयार करो मैं बस अभी आता हूँ। रोहन बाहर आकर अपने हाथ और पैरों को अच्छे से धोता है, उसके बाद अंदर जाकर सभी के साथ खाना खाने बैठ जाता है। पायल चूल्हे पर आग जलाकर उस पर सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियां सेकती है और उसके बाद सभी के प्लेट में पहले चावल डालती है और उसी के साथ पतली सी दाल डालकर और सभी को साथ में एक एक रोटी रखकर खाना परोस देती है। ऐसा खाना देखकर सबका मुंह बन जाता है। अरे आज तो मेरा दाल चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते से मैं बस यही खा रहा हूँ। हर समय बस दाल चावल या रोटी दाल ही मिलता है खाने को। ऐसा खाना खाकर तो मैं बोर हो गया हूँ। अजी आप कैसी बातें करने लगे हैं। अगर आप ऐसा कहोगे तो बच्चे क्या कहेंगे फिर। आप तो बच्चों से भी ज्यादा बचकानी बातें कर रहे हैं। पापा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आज तो मेरा भी सच में दाल चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पूरे महीने हम सिर्फ यही खाते हैं। बाहर जैसे देखो हर कोई बढ़िया बढ़िया लजीज खाना खाता है, काश हम भी कोई स्वादिष्ट खाना खा पाते। सभी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे और ये सब सुनकर रोहन को बहुत बुरा लग रहा था। विमला रोहन के चेहरे के बदलते हाव भाव देखकर सब समझ जाती है और गुस्से में कहती है, अरे कुछ लाज शर्म भी कर लिया करो कि हमें कब किस समय क्या बोलना चाहिए। हमारा बेटा रोहन हम सब का पेट पालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और हमें कभी भूखे पेट नहीं सोने देता, और तुम सब हो कि बस कमियां निकालने में लगे रहते हो। जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करो। अरे भाग्यवान, हम कमी नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि मुझे भी अपने बेटे पर बहुत गर्व है कि ये हम सबका पेट पालने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। मैं तो बस बता रहा था कि दाल चावल खाकर मैं जरा ऊबने लगा हूँ। हाँ दादाजी सही कह रहे हैं, हमारा भी दाल चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। काश हम भी कुछ स्वादिष्ट खाना खा पाते। जैसे मोनू हर बार अलग अलग स्वादिष्ट चीजें खाता है, उसके घर पर तो अलग अलग तरह की बिरयानी भी आती रहती है। काश हम भी कभी स्वादिष्ट बिरयानी खा पाते और उसका मजा ले पाते। लो, तुमने ऐसा किया तो बच्चे भी अब शुरू हो गए ना, इसलिए कहती हूँ कि जरा सोच समझ कर बोला करो। लेकिन नहीं, किसी का अपनी जुबान पर लगाम ही नहीं है। जब जो मन में आया जो बोल दिया बस। कोई बात नहीं माँ, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं सभी की भावनाओं को अच्छे से समझ सकता हूँ। मेरा भी कभी कभी दाल चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं करता और मन होता है कि कुछ स्वादिष्ट खाना खाऊं, लेकिन हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी है। मैं भी कितना अभागा हूं जो अपने परिवार वालों को स्वादिष्ट भोजन भी नहीं करवा सकता। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे हौसला नहीं हारते। तू हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, हमारे पास तो रहने को छत भी है, वरना लोगों की तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। उन्हें कई दिनों तक खाने को तक नहीं मिलता है। हम कम से कम इतने तो खुश नसीब है कि हम रोज अपना पेट भर रहे हैं। भला इसके अलावा और क्या ही चाहिए। विमला भी रोहन को समझाती है और उसे पूरा हौसला देती है। उसके बाद सभी जैसे तैसे मुंह बनाकर दाल चावल और सूखी रोटी खाते हैं। सभी खाना तो खा रहे थे, लेकिन किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी। सभी ऐसा खाना खाने के लिए मजबूर थे। दिन गुजर रहे थे। एक दिन दोनों बच्चे पायल के साथ जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। पायल पतली पतली लकड़ियां काट रही थी। सारी लकड़ी मेहनत के कटने के बाद वो उनका गट्ठर बनाती है और अपने सिर पर रख लेती है। चलो बच्चों, यहाँ जंगल का तो काम हो गया है, अब जल्दी से घर चलते हैं। घर जाकर उसके बाद मुझे खाना भी तो बनाना है। ठीक है मम्मी, चलो चलते हैं। तीनों लकड़ी काटकर घर वापस आ जाते हैं और उसके बाद दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे और उन्हें बड़ी लजीज खुशबू आ रही थी। देख पिंकी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसी लजीज खुशबू तो हमें हमेशा ही आती रहती है, लेकिन कभी इतना अच्छा कुछ लजीज खाने को नहीं मिलता। हाँ, हमेशा तो ऐसी खुशबू आती है,
लेकिन ये खुशबू कुछ ज्यादा ही अलग है। लेकिन ये हाँ कहाँ से आ रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे और कहाँ से आएगी भला? जरूर शांति आंटी शीला आंटी के घर पर से ही आ रही होगी। दोनों ही हमेशा बाहर से कुछ ना कुछ स्वादिष्ट खाना मंगा कर खाती रहती है। तूने बिल्कुल सही कहा। चल पहले एक बार शीला आंटी के घर के बाहर से जाकर देखते हैं। मुझे लग रहा है आज उन्होंने ही कुछ मंगवाया होगा। दोनों बच्चे अपनी पड़ोसन शीला के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और वहां लगी फेंसिंग से अंदर झांककर अंदर का नजारा देखने लगते हैं। शीला अपने आंगन में बैठकर बड़े मजे से बांस की चिकन बिरयानी खा रही थी। बांस की पाइप में बिरयानी की फीलिंग थी। बांस देखकर दोनों काफी बच्चे हैरान हो जाते हैं। अरे देख आंटी तो बांस की लकड़ी का कुछ खा रही है। तूने बिल्कुल सही कहा। इस बार की लकड़ी के अंदर रंगीन चावल भरे हुए हैं। दोनों शीला को मजे से बांस की बिरयानी खाते हुए देख रहे थे और शीला भी चटकारे लेते हुए बांस की बिरयानी खा रही थी। ओहो, मजा ही आ गया। इतना स्वादिष्ट बांस की बिरयानी है ना। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। अरे अगर किसी ने ये नहीं खाया तो जिंदगी में क्या ही खाया। इसे खाकर तो मानो मैं आनंदित प्रफुल्लित सब हो जाती हूँ। वो बड़े मजे से बिरयानी खा रही थी और बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था और लालच भरी निगाहों से बड़े ध्यान से शीला को खाते हुए देख रहे थे। जब तक शीला पूरी बिरयानी खत्म करती है तब तक बच्चे उसे देखते रहते हैं और उसके बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। अंदर आकर अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी हमें भी बांस की लकड़ी खानी है। ये बात सुनकर पायल बहुत हैरान हो जाती है। बच्चों ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना भला? ऐसे लकड़ी भी कोई खाता है क्या? हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ भी देख कर आ जाते हो। अब भला तुम दोनों ने कौन सा नया शौक पाल लिया है? मैंने बच्चों को मिट्टी खाते हुए देखा है लेकिन लकड़ी खाते हुए पहली बार देखूंगी। भला लकड़ी भी कोई खाता है? हाँ बच्चों, मिट्टी हो या लकड़ी दोनों ही खाना बहुत ही गलत बात है। तुम दोनों कहाँ से ऐसी गलत बातें सीख कर आ रहे हो? अरे दादी हम कैसी गलत बात नहीं सीख कर आ रहे। हमने बल्कि शीला आंटी को खुद अपने आंखों से बांस की लकड़ी को खाते हुए देखा था। क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने कुछ और देखा होगा। तुमने कुछ बांस की लकड़ी उसे समझ ली होगी। भला कोई ऐसे बांस की लकड़ी क्यों खाएगा? नहीं बुआ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने उन्हें खुद खाते हुए देखा है। अरे बेटा तुम्हें पता भी है बांस की लकड़ी कैसी होती है? हे भगवान, इन लोगों को हम बच्चों पर कभी विश्वास ही नहीं होता। हमें हर चीज का सबूत क्यों देना पड़ता है? अच्छा ठीक है, रुको मैं अभी बताती हूँ। पिंकी घर के कोने में पड़ी एक बांस की लकड़ी लेकर आती है और सबको दिखाते हुए कहती है, देखो बुआ, हर बार मम्मी के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं और वहाँ पर से हम कुछ बांस की लकड़ी इकट्ठी कर लाते हैं और यहाँ हम इनसे खेलते हुए हैं। तो हमें सभी पता है कि लकड़ी कैसी होती है और कैसी नहीं। हो, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने शीला आंटी को ऐसी लकड़ी खोलते हुए देखा जिसके अंदर बहुत सारे रंगीन चावल और शायद से चिकन भी था। हमने शीला आंटी को ऐसा खाना खाते हुए देखा है। हम झूठ नहीं कह रहे। हाँ इसलिए हमें भी वही खाना है। मम्मी हमारे लिए भी बना दो। पहली बात तो बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी आंटी ने इस तरह खाना क्यों बनाया है और ना ही मुझे ऐसा खाना बनाना आता है। इसलिए अब तुमसे छोड़ दो, मैं नहीं बना सकती। पायल बच्चों को साफ इनकार कर देती है जिसकी वजह से उन बेचारों का दिल टूट जाता है। अगले दिन सुबह रोहन अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और तैयार होने के बाद, अच्छा ठीक है मैं काम पर चलता हूँ। सुनिए जी, घर में राशन खत्म हो गया है। सिर्फ आज का ही राशन है। मैंने आपके लिए 2 सूखी रोटी बनाकर बांध दी है। आप इन्हें जैसे जैसे खा लेना। दाल भी खत्म हो गई है। चावल तो मैं कोटे से ले आऊंगी लेकिन बाकी सामान भी तो लाना है। सूखी रोटी गले से नीचे नहीं उतरती, लेकिन कोई बात नहीं, पानी पीकर इन्हें भी जैसे तैसे खा लूंगा। फिलहाल तुम चिंता मत करो, आज मैं अपनी पगार लेकर ही रहूंगा और आते हुए उसे राशन ले आऊंगा। इतना कहकर रोहन अपना लंच लेकर अपने काम की तरफ निकल पड़ता है। वो बहुत ही हताश होकर अपने काम पर जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ पायल भी बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए तैयार करती है। वो उन्हें कपड़े पहनाकर उनके बाल बना रही थी। बच्चों चलो जल्दी से अपना अपना बैग ले लो और अब स्कूल चलो वरना देर हो जाएगी। मम्मी आज हमें कम से कम लंच तो बना कर दे दो। हमारे रोज स्कूल से वही खिचड़ी मिलती है।
खाने के लिए। मुझे स्कूल की खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पायल के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे जहां पर उन्हें लंच में खाना मिलता था। खाने में भी सिर्फ खिचड़ी ही मिलती थी। हाँ मम्मी बिल्कुल, पिंकी सही कह रही है। मैं भी स्कूल की खिचड़ी खा खा कर बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। आप अभी हमारे लिए एक पराठा ही बना दो। ये बात सुनकर पायल काफी निराश हो जाती है और भारी मन से बच्चों को समझाते हुए कहती है, देखो बच्चों, मुझे माफ करना, लेकिन आज आटा और दाल दोनों ही खत्म हो गए हैं। साथ ही तुम्हें स्कूल में जो खाना मिलता है उसे खा लिया करो। तुम जानते हो ना, हमारे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और हम ज्यादा कुछ अलग खा भी नहीं सकते। हाँ बच्चों, हमारी मजबूरी को जरा समझो। अब स्कूल में जो खाना मिलता है उसे खा लिया करो, इससे कम से कम थोड़ी सी बचत होगी। इस बार ये बात सुनकर तो पिंकी और चिंटू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आप सभी सच में कितने गंदे हो। हमारा इतना कुछ खाने का मन करता है लेकिन हमें कुछ भी नहीं खाने को देते। हाँ सच में, आप लोग बहुत गंदे हो। बस वही खिचड़ी दाल चावल यही खिलाते रहते हो। इसके अलावा कभी कुछ अच्छा खाने को भी नहीं देते हो। बाकी अच्छा खाना तो छोड़ो, एक पराठा तक नहीं बना कर देते। दोनों बच्चों को ऐसे रोकर और इतना हताश देखकर पायल और विमला को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने हालातों से मजबूर कुछ कर भी नहीं सकते थे। उसके बाद पायल दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और उन्हें स्कूल छोड़ने के बाद वो आते हुए राशन की लंबी लाइन में लग जाती है ताकि वो कोटे के चावल ले सकें। भारी गर्मी में पायल इतनी लंबी लाइन में लगती है और काफी देर बाद जाकर उसका नंबर आता है। अरे चलो चलो जल्दी इधर साइन करो और जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर निकलो यहाँ से। भैया जरा तमीज से बात करिए। अच्छा, तू मुझे तमीज सिखाएगी? हाँ, यहाँ पर मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है वरना अच्छा नहीं होगा। अभी जो कुछ मिल रहा है फिर वो भी नहीं मिलेगा। ये सब तुम हमें नहीं दे रहे हो तो ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है। ये हमें सरकार की तरफ से मिल रहा है। हाँ, भले ही तुम्हें सब सरकार की तरफ से मिल रहा है लेकिन सब है तो मेरे ही हाथ में ना। इसीलिए कहता हूँ मेरा ज्यादा दिमाग सनकाने की जरूरत नहीं है। पहले ही गर्मी में दिमाग खराब हो रखा है, अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो देख लेना। अरे बहन जी छोड़िए, इनका तो हर रोज का यही काम है। इन्हें हम जैसे गरीबों से बस बदतमीजी ही करनी आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम बेचारे गरीब के मारे हमें सब झेलना पड़ता है, वरना हमारे परिवार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पायल बेइज्जती के वो घूंट भी चुपचाप पी लेती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर बात आगे बढ़ी तो वो व्यक्ति अपनी पोजीशन का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए पायल चुपचाप साइन करके कोटे के चावल उठाकर घर ले आती है। इतनी गर्मी में उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी और पूरे रास्ते पड़ी मेहनत से इतने सारे चावल लेकर वो घर की तरफ जा रही थी। काफी देर चलने के बाद वो घर पहुंच जाती है। बाहर तो बहुत गर्मी है, मैं बहुत परेशान हो गई। सच में इतना सामान लाना बहुत मुश्किल था। तूने भी बहू पूरी हिम्मत मारी है। कोई बात नहीं, अभी मटके का ठंडा ठंडा पानी पी ले और उसके बाद थोड़ा देर आराम कर ले। हाँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रिया पायल के लिए मटके का ठंडा पानी लाती है और उसके बाद पायल एक ही बारी में पूरा गिलास पानी गटक जाती है। बड़ी प्यास लगी थी मुझे, अब जाकर कलेजे को ठंडक मिली है। थोड़ी देर पायल आराम करती है और उसके बाद बच्चों को स्कूल से लाने का समय हो जाता है। पायल बच्चों को लाने के लिए जा ही रही थी कि रिया उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, बाहर जाऊंगी तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। हाँ चलो चलते हैं। दोनों बच्चों को स्कूल से लेने जाती है और स्कूल पहुंचने के बाद उन्हें वापस घर लेकर आ रही थी। तब रास्ते में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट आता है। वो रेस्टोरेंट जिसके बाहर एक बड़ा सा टीवी लगा था और वो उस पर अपने रेस्टोरेंट के सभी खानों की एडवर्टीजमेंट्स कर रहा था। ये देखने के लिए चारों वहां रुक जाते हैं और उसमें खाने को देखकर सभी के मुंह में पानी आने लगता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो ये इतना स्वादिष्ट खाना खा पाते हैं। उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद वहां पर उनकी नई डिश लगती है, जो वहीं बांस की लकड़ी में बिरयानी वाली डिश थी। उस टीवी में एक लड़की बता रही थी कि उसे डिश को ऐसे खाया जाता है और वो कितनी स्वादिष्ट है। वो डिश देखकर दोनों बच्चे बहुत ही उत्साहित होकर कहते हैं, हाँ मम्मी, हम उस दिन इसी बारे में बात कर रहे थे। शीला आंटी भी उस दिन ये खा रही थी। बिल्कुल सही कहा, यही है, वो हमें भी इसे खाना है। हाँ सच में ये दिखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है और खाने में न जाने कितनी स्वादिष्ट होगी। काश हम भी इसे खा पाते। सभी उसे लालच भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन वो कहा भी नहीं सकते थे। फिर से निराश होकर सभी घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाते हैं। जब से बच्चों ने वो डिश अच्छी, उन्होंने उसे खाने का मन बना लिया था और उसकी जिद भी पकड़ ली थी। शाम को रोहन घर वापस लौटता है तो देखता है कि बच्चों ने मुंह फुलाया हुआ है।
क्या बात है, बच्चे इतने उदास क्यों हैं? इन्होंने वो बांस वाली बिरयानी खाने की जिद पकड़ रखी है, लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊं? हमारी बात समझने को ये लोग तैयार ही नहीं है। देखो बच्चों, वो बहुत ही महंगी है, मैं अभी उसे नहीं ला सकता, लेकिन बाद में तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। रहने दीजिए, आपका हर बार का है, हमें सब पता है। आप हमें उल्लू बना रहे हैं, आप हमें कुछ भी अच्छा नहीं खिलाएंगे और हमें खाना भी नहीं है। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा गुस्से में थे और मुंह फुलाकर दोनों चुपचाप बिना कुछ खाए पिए सो जाते हैं। ये सब देखकर पायल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सच में हमारे हालात ऐसे क्यों हैं? आखिर हम इतने मजबूर क्यों हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। मैं कल कोशिश करता हूँ लाने की। पहले तो रोहन कुछ ठेले वालों के पास जाता है और देखता है कि क्या ऐसी कोई बांस की बिरयानी बनाता है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा ठेला नजर नहीं आता। तो आखिर में उसे थक कर उस रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद, एक प्लेट बांस की बिरयानी कितने की है? 1 प्लेट 1000 रुपए की है। इतना दाम सुनकर रोहन के होश उड़ जाते हैं और वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता और चुपचाप उस रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे, बच्चों की जिद बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ससुराल वालों का भी कुछ न कुछ अलग खाने का मन कर रहा था। तब पायल लगातार कई दिनों तक कुछ कुछ पैसे जोड़ती है और उसके बाद एक दिन सोचती है, मैंने तो इतने पैसे जोड़ लिए हैं कि मैं चिकन तो ला सकती हूँ, बाकी घर में चावल और मसाले तो रखे ही हैं। मैं सबको बनाकर खिलाना चाहती हूँ कि बांस की बिरयानी कैसे होती है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि वो बनती कैसे है। कि ये मेरे लिए सबसे बड़े संघर्ष की बात है। अब आखिर मैं क्या करूं? पायल ऐसे सोच रही थी और ये सोचते सोचते ही घर से बाहर निकल जाती है। पहले वो देखती है कि कहीं आसपास उसे कोई ऐसा ठेले वाला मिल जाए जो ये बांस की बिरयानी बनाता हो, ताकि वो उसे बनाना सीख सके, लेकिन उसे कहीं भी ऐसा नहीं मिलता। आखिर में वो एक ढाबे पर जाती है जहां ये मिलता है। वो उसकी रसोई में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां आदमी उसे रोकते हुए कहता है, ए, रोक, अंदर कहाँ जा रही है? कुछ नहीं, बस मैं यहाँ गलती से आ गई थी। गलती? मुझे सब पता है कैसी गलती है। चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से फटीचर मुंह उठाकर आ जाते हैं। वो आदमी पायल को फटकार कर वहां से भगा देता है। पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बांस की बिरयानी बनाना सीखे। तब वो मदद के लिए अपनी एक सहेली के पास जाती है, जिसके घर पहुंचने के बाद वो सारी बात बताती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे पायल, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना। आजकल हर चीज का सोल्यूशन है ऑनलाइन देखकर। बताती हूँ इसे मैं कि कैसे बनाते हैं, फिर तुम अपने परिवार को भी बनाकर खिलाना। नेहा ऑनलाइन रेसिपी देखती है और उसके बाद अब पायल को भी अच्छे से रेसिपी पता चल गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं भी घर जाकर सबको बताऊंगी और सबको खिलाऊंगी। पायल ने जो पैसे जोड़े थे उनकी मदद से रास्ते में जाते हुए वो किचन और कुछ सामान खरीद कर घर पहुंच जाती है। और आज मैं आप सभी को बांस की बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी। क्या बहू, सच में? हाँ बिल्कुल, मैं सामान भी लेकर आ गई हूँ और मुझे पता चल गया है कि ये कैसे बननी है। अच्छी सुनिए, जब तक मैं बाकी की तैयारी करती हूँ, आप एक बार बांस की लकड़ियाँ काट कर ले आइए ना। बस फिर पायल बिना कुछ देरी किए सारी तैयारी शुरू करती है और वहीं दूसरी तरफ रोहन जंगल जाता है। वहां पर बांस की लकड़ियां काटता है और उन्हें काट कर घर ले आता है। लो, मैं लेकर आ गया। ठीक है रिया, तुम पहले बांस की लकड़ी को धो दो। रिया बांस की लकड़ी को अच्छे से धोती है और फिर वहीं दूसरी तरफ पायल चिकन को एक मिक्सिंग बाउल में डाले। उसमें बहुत गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बिरयानी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, तले हुए प्याज, आधा नींबू, दही, पुदीने के पत्ते, हरा धनिया और तेल डालकर अच्छी तरह मिलाकर एक बांस के बर्तन में चावल और चिकन के मिश्रण को बारी बारी से बिछाए बांस को पकने के लिए रख देती है। बस अभी थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएगी। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और सभी को बहुत अच्छा लगता है। उसे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा, बस जल्दी से खाने को मिल जाए, मजा आ जाएगा। हाँ, अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। आखिरकार हम भी बांस की बनी बिरयानी खाएंगे, मजा आ जाएगा। सभी बेसब्री से बांस बिरयानी खाने का इंतजार कर रहे थे और थोड़ी देर बाद बांस बिरयानी पककर तैयार हो जाती है और पायल सभी को बांस बिरयानी परोसती है और सभी खाना शुरू करते हैं। जैसे ही सब बांस बिरयानी खाते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अरे सच में बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है तुमने। आज से पहले इतने स्वादिष्ट मैंने कभी कुछ नहीं खाया। सच में बहू, तूने तो कमाल कर दिया। हमारी इच्छा पूरी करके तूने साबित कर दिया कि तू हमारे बारे में कितना सोचती है, वरना हम हर रोज बस वही सादा खाना खाकर बोर हो गए थे। आज कुछ अलग खाकर अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी, आखिरकार आपने हमें कुछ अच्छा बनाकर खिला ही दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत ही यम्मी है ये। सच में पायल, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैं भी पिछले कई महीनों से इसे खाने के लिए तरस रहा था। हर रोज जैसे टीवी पर देखकर मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन आज खाकर सच में अच्छा लग रहा है। हाँ भाभी, आप बहुत ही अच्छे हो। आपने सच में कमाल कर दिया। आप सभी को खुश देखकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि आप सभी कुछ अच्छा खा सके। अगली बार इसी तरह पैसे जोड़कर मैं बांस की बिरयानी दोबारा जरूर बनाऊंगी। इस तरह पायल ने अपने ससुराल वालों को बांस की बिरयानी बनाकर खिलाई और सभी को पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा था, जिसकी वजह से पायल भी बहुत खुश थी।